और भोपाल में होने जा रहे हैं नगर निगम चुनाव, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी एक दूसरे को कितनी टक्कर देंगे ये तो खैर चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पैसों के मामले में दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव की चौसर बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे को चुनावी टक्कर देने के लिए मैदान में हैं। दूसरी ओर दोनों ही प्रत्याशी पैसों के मामलों में एक दूसरे से कम नहीं। बीजेपी प्रत्याशी मालती राय की चल और अचल संपत्ति की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 3 करोड़ रुपए की खेती की जमीन है, जबकि 1500 स्क्वायर फीट में मकान जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। मालती राय के पास 390 ग्राम सोना जिसकी कीमत 20,31,000 रुपए है। मालती राय के नाम 4,80,000 रुपए की एफडी भी है, जबकि नगद 25,000 और बैंक में 3,43,000 रुपए है। गाड़ी के नाम पर एक स्कूटी है और मालती राय पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। मालती राय के पति एमएल राय के पास 40,46,000 की एफडी है, नगद 45,000 और 80 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 4,16,000 रुपए है। मालती राय के पति के पास गाड़ी के नाम पर एक ऑल्टो कार है। तो वहीं कांग्रेस से महापौर के पद पर किस्मत आजमा रही विभा पटेल की चल और अचल संपत्ति 5 करोड़ रुपए के करीब है। विभा पटेल ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उनके पास 5 करोड़ की चल अचल संपत्ति है, 10 एकड़ खेती की जमीन है जिससे 8 लाख रुपए की सालाना आय होती है। खुद के पास 75,310 रुपए नगद है, जबकि 33,79,000 रुपए की एफडी है। विभा पटेल पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बैंक कर्ज भी है। 75 लाख रुपए के जेवरात हैं। एक लाइसेंसी पिस्टल विभा पटेल के नाम पर है। विभा पटेल पर 3 आपराधिक प्रकरण है। विभा पटेल के पति भुवनेश पटेल के पास 24 एकड़ खेती की जमीन है। खेती की जमीन से 31 लाख सालाना आय होती है। विभा पटेल के पति के पास 35,59,000 रुपए की एफडी है और एक कार भी है जिसकी कीमत 19 लाख रुपए है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि प्रॉपर्टी होना गलत बात नहीं है, बस वो लीगल हो। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी विभा पटेल पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, बैकग्राउंड भी काफी मायने रखता है। अगर कोई अपने साथ पिस्टल रख रहा है तो इससे उसका आचरण समझा जा सकता है। देखिए, संपत्ति तो हो सकती है किसी के, क्या इलीगल है ये देखने का प्रश्न है। गन होना अलग बात है, उससे प्रवृत्ति पता चलती है ना। आपराधिक प्रकरण होना अलग बात है, लेकिन संपत्ति होना तो अलग बात है। अब पुश्तैनी किसी के पास ज़मीन है और ये है और जो मिला हुआ है, और उस समय की ज़मीन की कीमत और आज की कीमत में ही अंतर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी लीगल किसी के पास भी हो सकती है और जो घोषित की है वो इलीगल तो नहीं हो सकती। और इसलिए ये कोई मुझे लगता है कि इशू नहीं होता। हाँ, बाकी बातों पर इशू हो सकता है जिसको पब्लिक को सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर किसी के पास चल अचल संपत्ति है तो इससे किसी तरह की बुराई नहीं है, बस ध्यान ये रखना चाहिए कि वो संपत्ति अवैध ना हो। इसके अलावा विभा पटेल के पास पिस्टल होने पर कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि सभी महिलाओं को पिस्टल रखना चाहिए। यह प्रॉपर्टी उन्होंने शपथ पत्र के पास शो की है, यानी वो प्रॉपर्टी 1 नंबर की है, उस पर बाकायदा लोग टैक्स पेयर होंगे, तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गन का भी आया सुनने, गन भी रखनी चाहिए गन। मैं तो कहता हूँ आज का जो दौर है उसमें गहने कम रखें, गन रखें अपनी सुरक्षा के लिए। मैं खुद पक्षधर हूँ, मैं खुद गन रखता हूँ। गौरतलब है कि दोनों ही प्रत्याशी पैसे और प्रॉपर्टी से मजबूत है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसे ही प्रत्याशियों को मौका भी दिया है। देखना होगा कि इन दोनों ही करोड़पति उम्मीदवारों में भोपाल का महापौर कौन बनता है। दोनों ही प्रत्याशी करोड़ों की संपत्ति के आसामी हैं। हालांकि इस बात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इनकी जो संपत्ति है वो पूरी तरीके से 1 नंबर में शो की गई है, क्योंकि इसके कागज़ भी इन्होंने लगाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से करोड़ों की संपत्ति के आसामियों को इस बार नगर निगम में मौका दिया है, उसने कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताया है कि एक आम कार्यकर्ता उस लेवल तक तभी पहुँच पाएगा जब उसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।